चेहरे पर छोटे-छोटे ब्राउन पैचेस जो कि धीरे-धीरे खुल रहे हैं और आपको इसके साथ पीसीओडी और पीसीओएस है। क्या आपको पता पड़ता है कि इसके साथ मुझे थायराइड के डिस्टर्बेंसेस भी हो रहे हैं? क्या आप अभी प्रेगनेंसी से जस्ट उठे हैं और चेहरे पर ब्राउन स्पॉट्स देख रहे हैं, जो कि धीरे-धीरे आप नोटिस कर रहे हैं? और इसके साथ-साथ धीरे-धीरे आप ये महसूस करते हैं कि वो जो छोटे-छोटे ब्राउन पैचेज़ हैं, वो एक बटरफ्लाई पैटर्न के अंदर बनते जा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि उनमें डार्कनेस भी होती जा रही है, वो पिगमेंटेशन भी होते जा रहे हैं। और शुरुआत में वो लाइट हुए थे, लाइट पैचेस के रूप में हुए थे और लाइट पैचेस धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते डार्क होते जा रहे हैं और इंक्रीज़ भी होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हम लोग मेलास्मा फ्रेकल्स बोलते हैं। ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जो कि आपके चेहरे पर बहुत बुरी लगती है। अनमन ये प्रॉब्लम लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, जेंट्स में भी पाई जाती है और फिर जब लेडीज़ के साथ ऐसा होता है तो उनके मन पर बहुत सी ठेस लगती है। फिर जब मन पे ठेस लगती है, तब उनको या तो भगवान याद आते हैं या फिर डॉक्टर याद आते हैं। अब डॉक्टर में भी परेशानी ये है कि ये लोग पहले आप लोग जाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास या फिर कोई कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, पर ये थोड़ा गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप विश्वास से जाते हैं, आप दवा लेते हैं, आपको आराम मिल जाता है, आपकी झाइयाँ ठीक हो जाती है, फिर आप वापस आ जाते हैं, फिर आप थोड़ा वेट करते हैं, थोड़े टाइम बाद आपको लगता है यार ये तो जो पिगमेंटेशन के पैचेज़ है जिसे हम लोग डीपिगमेंटेशन बोलते हैं, आपकी डीपिगमेंटेशन की दवा लंबी चलती है, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर आपकी झाइयाँ वापस आ जाती है। भाइयों और बहनों, अब इस इलाज को आप बंद कर दीजिए क्योंकि आप समझिए ये आपका क्रोनिक रीअकरिंग डिजीज हो गया है। क्रोनिक रीअकरिंग डिजीजेस का होम्योपैथिक में जड़ से इलाज पॉसिबल है। मेलास्मा झाइयों का फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पास होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और मैं कई पेशेंट्स को राहत और आराम दे चुका हूँ। हम लोग पेशेंट्स के आने के बाद प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उनकी स्किन की टाइप देखते हैं, स्किन की बीमारी कब हो रही है, कैसे हो रही है, डिलीवरी के बाद हो रही है, सन के कॉज से हो रही है, सन में जाने की वजह से हो रही है, किचन की हीट की वजह से हो रही है। तो ऐसे हमारे पास अलग-अलग कॉजेज़ की अलग-अलग दवा होती है फ्रेंड। जैसे अगर आपको सन की वजह से है, तो हम लोग इसमें नेट्राम्यूर दवा देते हैं। अगर आपको डिलीवरी के होने के बाद है, तब हम इसमें सीपिया दवाई देते हैं। अगर आप लोगों को ब्राउन पैचेज़ है, तो हम लोग थूजा देते हैं। अगर आपको ब्लैक पैचेज़ है, तो हम तो सिक्केलकोर देते हैं। होम्योपैथिक में बहुत ही बढ़िया फाइन डिस्क्रिमिनेशन होता है मेडिसिन्स का उसके सिम्पटम्स के अनुसार। फिर हम पेशेंट्स को उसके हिसाब से परहेज़ बताते हैं और वो परहेज़ उन्हें फ्रेंड्स मानिए बहुत फ़ायदा करते हैं। ये फ्रेंड्स एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी दी हुई नॉलेज समझ में आती है, मेडिसिन समझ में आती है, तो ज़रूर अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। अब मैं आगे आपको समझाऊँगा कि आपको कैसे इन दवाइयों को लेना चाहिए। फ्रेंड्स होम्योपैथिक में खाने की दवा भी आती है, पीने की दवा भी आती है और इसके हम लोग पेशेंट्स को परहेज़ भी बताते हैं कि आपको दवा लगाने से ज़्यादा आराम होगा या इंटरनल मेडिसिन्स लेने से ज़्यादा आराम होगा। वैसे हम लोग इंटरनल मेडिसिन्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं क्योंकि इंटरनल मेडिसिन्स बीमारी को जड़ से मिटा देती है, ठीक है? और मैंने होम्योपैथिक में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लिए हैं। जो पेशेंट बार-बार एलोपैथिक लेके परेशान हो जाते हैं, जो समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरे पास इसका बहुत अच्छा निदान है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपको कॉजेज़ समझाऊँगा, सिम्पटम समझाऊँगा और आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा, क्या-क्या लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, टेक होम्योपैथिक एंड स्टे सेफ।